सोचो, आप किसी से मिलते हो। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। कॉन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग हैं, केमिस्ट्री अमेजिंग है। वो आपको अटेंशन देता है। आपको लगता है कि शायद इस बार आपको कोई ऐसा मिल गया है जो सच में ना आपको समझता है। लेकिन फिर जैसे ही रिलेशनशिप थोड़ा सीरियस होने लगता है, कुछ बदलने लगता है। रिप्लाईज स्लो हो जाती हैं, कॉल्स कम हो जाती हैं, वो पहले जैसा एक्साइटेड नहीं लगता। और फिर एक दिन वो कहता है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, या मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूं। या फिर सबसे कंफ्यूजिंग लाइन, मुझे तुम पसंद हो पर पता नहीं क्यों मैं कमिट नहीं कर पा रहा। और यूएस मोमेंट पर आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, अगर वो मुझे पसंद करता है तो फिर दूर क्यों भाग रहा है। आखिर कुछ लोग प्यार चाहते हुए भी प्यार से डरते क्यों हैं? इसका जवाब इमोशनल अनअवेलेबिलिटी में छुपा हुआ है। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का मतलब ये ही नहीं होता कि किसी इंसान के पास इमोशंस नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो किसी की परवाह नहीं करता। सच तो ये है, बहुत से इमोशनली अनअवेलेबल लोग बहुत डीपली फील करते हैं। प्रॉब्लम फीलिंग्स की नहीं होती, प्रॉब्लम वल्नरेबिलिटी की होती है। क्योंकि प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं है। प्यार का मतलब है अपने असली वर्जन को किसी के सामने रखना, अपनी इनसिक्योरिटीज दिखाना, अपने फियर्स शेयर करना, अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करना। और कुछ लोगों के लिए ये सब बहुत डेंजरस लगता है। जब हम किसी को अपने दिल के करीब आने देते हैं तो हम उन्हें हमें हर्ट करने की पावर भी दे देते हैं। और कई लोगों ने अपनी लाइफ में इतना इमोशनल पेन देखा होता है कि उनका दिमाग एक कंक्लूजन पर पहुंच जाता है, दूर रहना ज़्यादा सेफ है। इसीलिए जब कोई रिलेशनशिप कैजुअल होता है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन जैसे ही कनेक्शन डीप होने लगता है, उनका फियर एक्टिवेट हो जाता है और वो पीछे हटने लगते हैं। लेकिन ये फियर आता कहाँ से है? इसका जवाब अक्सर बचपन में मिलता है। इमेजिन करो एक बच्चा जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। या एक बच्चा जो रोता है और उससे कहा जाता है, रोना बंद करो, स्ट्रांग बनो, ज्यादा इमोशनल मत बनो। धीरे धीरे वो बच्चा सीख लेता है कि इमोशंस को छुपाना ही सेफ है। या फिर शायद उसने इनकंसिस्टेंट लव एक्सपीरियंस किया हो, कभी बहुत अफेक्शन, कभी कंप्लीट डिस्टेंस, कभी अप्रिशिएशन, कभी रिजेक्शन। और उसका ब्रेन ये मान लेता है कि रिलेशनशिप्स अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। जब वो बड़ा होता है तो ये बिलीफ्स उसके साथ ही बड़े हो जाते हैं। और फिर एक दिन जब कोई सच में उससे प्यार करने लगता है तो उसके अंदर एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। उसका दिल कनेक्शन चाहता है लेकिन उसका फियर प्रोटेक्शन चाहता है, और अक्सर फियर जीत जाता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, इमोशनली अनअवेलेबल लोग अक्सर बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन मिस्ट्री को पसंद करता है। जो इंसान पूरी तरह अवेलेबल होता है वो प्रिडिक्टेबल लग सकता है, लेकिन जो कभी पास आता है और कभी दूर चला जाता है, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। हम सोचने लगते हैं, वो ऐसा क्यों है, मैं उसे समझ क्यों नहीं पा रहा। शायद अगर मैं थोड़ा और एफर्ट करूं तो सब ठीक हो जाएगा। और इसी प्रोसेस में कई लोग इमोशनली अनअवेलेबल इंसान के पीछे और ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी हम प्यार में नहीं पड़ते, हम चैलेंज में पड़ जाते हैं। हम उस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं जो टूट रहा होता है। और इसी वजह से इमोशनली अनअवेलेबल रिलेशनशिप्स इतनी एडिक्टिव लग सकती हैं। लेकिन सबसे पेनफुल चीज़ क्या है? इमोशनली अनअवेलेबल लोग अक्सर लोनली भी होते हैं। वो कनेक्शन चाहते हैं, वो कंपेनियनशिप चाहते हैं, वो प्यार भी चाहते हैं। लेकिन जब प्यार उनके सामने आता है
तो उनका फियर उन्हें रोक देता है, तो वो दूर चले जाते हैं, फिर अकेलापा महसूस करते हैं, फिर किसी नए इंसान की तलाश शुरू कर देते हैं, और फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट होती है। कनेक्शन, फियर, डिस्टेंस, लोनलीनेस। कनेक्शन, फियर, डिस्टेंस, लोनलीनेस, कभी कभी सालों तक। और शायद इसीलिए इमोशनल अनअवेलेबिलिटी सिर्फ रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, एक इमोशनल शील्ड जो कभी हमें बचाता है और कभी हमें वही चीज पाने से रोक देता है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, प्यार। तो अगली बार जब आप किसी इमोशनली अनअवेलेबल इंसान से मिलो, या शायद खुद को उसमें देखो, एक बात याद रखना, हर डिस्टेंस का मतलब लाइक ऑफ फीलिंग्स नहीं होता। कभी कभी डिस्टेंस का मतलब होता है फियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, फियर ऑफ बीइंग हर्ट। और जब तक कोई इंसान वल्नरेबिलिटी को डेंजर समझता रहेगा, तब तक प्यार उसके लिए घर नहीं, एक थ्रेट लगता रहेगा।